subscribe, like, share videos and enjoy physics classes by Shailendra. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर सीकर। देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ही एक टॉपिक अपनी बुक में चलता है जिसका नाम है त्रिआवेश तंत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। यानी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कोई सिस्टम जिसमें 3 चार्जेस होने चाहिए। हमने पिछले टॉपिक में 2 चार्जेस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। तो बच्चों, आज हम सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने वाले हैं। तो देखिएगा बच्चों, देखिए बच्चों, यदि हमें 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो बच्चों सबसे पहले हमें 3 चार्जेस मानने पड़ेंगे। तो इन 3 चार्जेस को हम मान लेते हैं Q1, Q2 एंड Q3। तो बच्चों हमारे पास 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3। तो सबसे पहले हम चार्ज Q1 को पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम चार्ज Q1 को इंफिनिटी से लाकर किसी पॉइंट पर रखते हैं। मान लीजिए बच्चों, एक चार्जेस Q1 है। चार्ज Q1 को इंफिनिटी से लाकर पॉइंट A पर हमने रख दिया है। बच्चों, हम ये जानते हैं कि जब हम Q1 को लेकर आए हैं तो पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। यदि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता तो बच्चों Q1 को लाने में हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यानी उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता। तो बच्चों यहाँ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो बच्चों Q1 को लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो यहां Q1 को लाने के लिए हम कह सकते हैं Q1 को इंफिनिटी से लाने में किया गया कार्य इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q। तो यहां पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमारा पोटेंशियल का वैल्यू भी 0 रहेगा। इसलिए W1 इक्वल टू 0। तो बच्चों Q1 को लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा और Q1 को लाने में किया गया वर्क यदि मैं W1 से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये वर्क हमको 0 मिलता है। अब हम देखते हैं कि जब Q1 आ जाता है तो बच्चों Q1 अपने चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव जनरेट कर लेगा। अब यदि इससे या इसके क्षेत्र में मैं किसी चार्जेस Q2 को इंफिनिटी से लाकर रखता हूं जो
इससे R12 डिस्टेंस पर है, तो बच्चों मैं Q2 को इंफिनिटी से लाता हूं और पॉइंट B पर रखता हूं। पॉइंट AB के बीच की डिस्टेंस मैंने R12 से शो की है और ये सिंबल कुछ इस तरह से है कि हमें चार्जेस का भी पता चल जाता है R12 यानी Q1 व Q2 के बीच की डिस्टेंस। तो इसका सिंबल हम कुछ इस तरह से देते हैं कि ये चार्जेस को भी इंडिकेट कर देता है। अब बात करते हैं Q2 को जब हम लेकर आते हैं तो बच्चों आप जानते हैं Q1 ने अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव जनरेट कर लिया है। तो Q2 को जब हम इंफिनिटी से लाते हैं तो बच्चों Q2 को इंफिनिटी से लाकर पॉइंट B पर रखेंगे तो आपको Q1 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी आपको Q1 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध वर्क डन आपको फाइंड करना पड़ेगा जो पॉइंट B पर पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो यहां पोटेंशियल के इक्वल ये है, किंतु ये पोटेंशियल किसका है? Q1 का। ये पोटेंशियल किसका है? Q1 का। तो बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हैं, किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है KQ/R। तो बच्चों हमें यहां V1 की वैल्यू रखनी है। V1 क्या है? Q1 के कारण R12 डिस्टेंस पर पोटेंशियल, जहां पॉइंट B पर Q2 को लाया गया है। तो बच्चों क्या हम इस फॉर्मूले को यूज करके लिख सकते हैं KQ1/R12? तो बच्चों हमने V1 की वैल्यू रिप्रेजेंट की है, हम यहां वर्क को फाइंड करना चाहते हैं। तो वर्क को फाइंड करने के लिए Q2 को हम इक्वल के उस साइड भेज देते हैं। तो देखिए बच्चों यहां हमने Q2 को लाने में किया गया वर्क W2 फाइंड कर लिया है। तो पहले हमने Q1 को लाने में वर्क निकाला W1 जो कि 0 था क्योंकि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था। इसके बाद जैसे ही Q1 ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कर लिया है, उसके फील्ड में जब हम Q2 को लाते हैं तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। तो बच्चों यहां पर हमें पोटेंशियल मिलेगा जो कि Q1 ने जनरेट कर रखा है। KQ/R के फॉर्मूले की हेल्प से हमने V1 की वैल्यू लिखी है और हमने वर्क को सेपरेट कर लिया है। तो अभी तक हमने Q2 को लाने में किया गया वर्क निकाला है। अब हम बात करेंगे Q3 की। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात की है W1 की, W2 की, और अब बात करनी है Q3 को लाने में किए गए वर्क डन की। तो देखिएगा मैंने यहां डायग्राम को रिपीट किया है, हम बोर्ड चेंज कर रहे हैं तो आप इधर भी ध्यान दीजिएगा, हम डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बच्चों इस जो जरूरी बातें हैं उसको यहाँ पर रिपीट कर दिया है। देखिएगा बच्चों Q1 और Q2 आ चुके हैं। जब हम Q2 को ला रहे थे तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ रहा था। अब हम देखते हैं कि जो Q1 ने किया है बच्चों वो काम Q2 भी करेगा। Q2 भी अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव उत्पन्न कर लेगा। अगर कोई इसके क्षेत्र में अन्य आवेश आता है, कोई अदर चार्जेस इसके फील्ड में आता है, तो बच्चों उस चार्ज को इन दोनों चार्जेस के फील्ड के अगेंस्ट यानी इन दोनों आवेशों के क्षेत्रों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो देखिएगा अब यदि हम किसी चार्ज Q3 को इंफिनिटी से लाकर पॉइंट C पर रखते हैं और पॉइंट C
ए से R1 3 डिस्टेंस पर है। मैंने जैसा कि कहा डिस्टेंस का सिंबल कुछ इस प्रकार से है कि हमें चार्जेस की और भी इंडिकेशन चला जाता है। R13 इक्वल टू Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस, जैसा हमने R12 को लिखा था Q1 व Q2 के बीच की डिस्टेंस, तो R13 का मतलब Q1 व Q3 के बीच की डिस्टेंस। इसी प्रकार बच्चों पॉइंट C और पॉइंट B इसके बीच की डिस्टेंस को लिखा जा सकता है R23, यानी Q2 व Q3 के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए बच्चों Q3 आया है इंफिनिटी से पॉइंट C पर, तो हम कहेंगे Q3 को Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध और Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध, यानी दोनों विद्युत क्षेत्रों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो किया गया कार्य इस बिंदु पर विभव के बराबर होगा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं Q3 को लाने में किया गया कार्य यहां V1 प्लस V2 क्या है बच्चों? V1 Q1 के कारण बिंदु C पर विभव है और V2 Q2 के कारण बिंदु C पर विभव है। तो बच्चों क्या V1 को मैं लिख सकता हूं K Q1 और डिस्टेंस इस समय लिखी जाएगी R13। बात करें V2 की, यानी Q2 के कारण पॉइंट C पर विभव, तो हम लिखेंगे K Q2 अपॉन R23। यहां से वर्क को सेपरेट करेंगे, Q3 हमारा इक्वल के इस साइड जाके दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं K Q1 Q3 अपॉन R13 K Q2 Q3 R23। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी आती है बच्चों, जैसे ही हम डिस्टेंस शो करते हैं तो बच्चों आप देखेंगे यहां R13 है तो ऊपर चार्जेस भी उसी की फॉर्म में लिखे जाते हैं Q1 Q3। यहां R23 है तो ऊपर चार्जेस भी Q2 Q3 देखने को मिल रहे हैं। ये था हमारा W3 यानी Q3 को लाने में किया गया वर्क। तो बच्चों हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं, तो तीनों वर्क को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। W1 हमारा 0 था, W2 Q1 Q2 अपॉन R12 था, और W3 K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। बच्चों ये किया गया वर्क डन ही, ये किया गया कार्य ही त्रिआवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि स्टोर हो जाता है। किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिएगा इस कार्य को ही हम स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। तो बच्चों हमारी स्थितिज ऊर्जा K को मैं कॉमन लेके लिख रहा हूं, और K हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, तो हम यहां पर जो व्यंजक देख रहे हैं, जो फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चों, ये तीन चार्जेस के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। इस प्रकार हम त्रिआवेश तंत्र के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं।